जय हिंद। स्वागत है आप सभी को एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम आपको विशेष जानकारी देने वाले हैं, इसलिए आप सभी शुरू से लेकर के अंत तक बने रहेंगे। अभी देखिए, जीविका परियोजना के माध्यम से यह आपका एक PDF के माध्यम से जो जानकारी मिल रहा है वो हम आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी देने वाले हैं, इसलिए आप सभी शुरू से लेकर के अंत तक बने रहेंगे। यहाँ पर दिया हुआ एनर्जी स्वराज फाउंडेशन, एनर्जी बाय लोकल फॉर लोकल, ऊर्जा साक्षरता प्रशिक्षण के बारे में। और क्यों जलवायु बदल रही है तो क्या हमें भी, क्या आप भी बदल सकते हैं? यहाँ पर आप देख सकते हैं, बहुत छोटा छोटा अक्षर में दिया हुआ है। अब देखिए, जलवायु बदल रही है तो क्या हमें भी, क्या आपने जलवायु में परिवर्तन का अनुभव किया है? मौसम नहीं बदल रहा है, बदल गया है। हर साल जलवायु परिवर्तन बिगड़ रहा है। इसे कम करने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रयास पर्याप्त साबित नहीं हो रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन की दर और समुद्र के स्तर में वृद्धि, गर्मी की लहरें, चक्रवात, बाढ़, सूखा, जंगल की आग जैसी घटनाओं में लगातार वृद्धि हो रही है, जिसके परिणाम स्वरूप मनुष्यों के लिए लगातार परेशानियां लगातार बढ़ती जा रही है। आधुनिक मानव जीवन ऊर्जा से संचालित है। कोयले, तेल और गैस जैसे कार्बन आधारित ईंधन के उपयोग से दुनिया की 80% से अधिक ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है। ये ईंधन कार्बन से बने होते हैं और पेट्रोल, डीजल, LPG, सीमेंट सामग्री उत्पादों के रूप में इन ईंधनों के उपयोग से CO2 और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन होता है। ये ग्रीन हाउस गैस से ग्रह को गर्म कर रही है, जिससे जलवायु में बदलाव आया है। जलवायु किसने बदली है? ऊर्जा, पेट्रोल, डीजल, LPG, बिजली और सामग्री, कपड़ा, टूथपेस्ट, फर्नीचर, सीमेंट आदि का हर उपयोग जलवायु परिवर्तन में योगदान देता है और इसलिए हर व्यक्ति वैश्विक योगदान देता है। जलवायु सुधारात्मक कार्रवाइयाँ कब शुरू करें? वैज्ञानिकों के अनुसार अभी तुरंत हमें ग्लोबल वार्मिंग को आदर्श रूप से 1.5 डिग्री सेल्सियस से कम या अधिकतम 2 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करना चाहिए। इससे परे जलवायु परिवर्तन अपरिवर्तनीय हो जाएगा और सुधारात्मक कार्रवाई प्रभावी नहीं होगी। अधिक बाढ़, अधिक सूखा, अधिक जंगल की आग, अधिक गर्मी की लहरें और मनुष्यों के लिए अधिक परेशानी एक आदर्श बन जाएगी। अभी नहीं तो कभी नहीं जैसे स्थिति है। विश्व जलवायु घड़ी के अनुसार वैश्विक तापमान के 1.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने में केवल 6 से 7 वर्ष शेष है। अभी कदम उठाए। एक व्यक्ति क्या कर सकता है? प्रत्येक व्यक्ति जलवायु परिवर्तन में योगदान दे रहा है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को सुधारात्मक कार्यों में भाग लेना चाहिए। जलवायु परिवर्तन को कम करने के प्रयासों को केवल सरकारों या संगठनों तक ही सीमित नहीं रखा जा सकता है। प्रत्येक व्यक्ति को जलवायु परिवर्तन के खतरों के बारे में पूरी तरह से अवगत होना चाहिए और फिर तुरंत कार्रवाई करना शुरू कर देना चाहिए। ऊर्जा साक्षरता क्यों? ऊर्जा जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण है, क्योंकि हम जो 80% से अधिक उपयोग करते हैं वह कोयला, तेल और गैस से आता है। ऊर्जा के उपयोग और पर्यावरण पर इसके नकारात्मक प्रभाव के बारे में मूल बातें जानना महत्वपूर्ण है। वाहन चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस की आवश्यकता के समान ऊर्जा साक्षरता ऊर्जा का उपयोग करने के लिए लाइसेंस की तरह है। इस लाइसेंस के बिना हम अज्ञानी हैं और खुद को नुकसान पहुंचा रहे हैं और युवा पीढ़ी के जीवन को एक बड़े जोखिम में डाल रहे हैं। इसलिए ऊर्जा साक्षरता जलवायु सुधार की दिशा में पहला कदम है। ऊर्जा साक्षरता प्रशिक्षण क्या है? तो ऊर्जा साक्षरता प्रशिक्षण में ऊर्जा उत्पादन, इसकी खपत, इसका उपयोग, दुरुपयोग
और अक्षम उपयोग, ऊर्जा संरक्षण के अवसर और स्वच्छ ऊर्जा उत्पन्न करने की समझ शामिल है। इसमें 15-15 मिनट के 12 मॉडल शामिल है। प्रशिक्षण ऑनलाइन के साथ ऑफलाइन मोड में लिया जा सकता है। यह व्यक्तियों के साथ संस्थानों को सतत विकास लक्ष्यों SDG संख्या 7, 12 और 13 को प्राप्त करने में मदद करता है। आपको ऊर्जा साक्षरता क्यों बनना चाहिए? कोई भी और हर कोई जो ऊर्जा का उपयोग करता है उसे ऊर्जा साक्षर बनना चाहिए। आधुनिक दुनिया में अमीर या गरीब, युवा या बूढ़े, अफ्रीकी या भारतीय, हर कोई ऊर्जा का उपयोग करता है। इसलिए सभी को ऊर्जा साक्षर बनना चाहिए। स्कूलों, कॉलेजों, उद्योगों, समाज, गैर सरकारी संगठनों, आध्यात्मिक संगठनों, सभी को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि उनके लोग ऊर्जा साक्षर है। अब ऊर्जा साक्षरता प्रशिक्षण का परिणाम। ऊर्जा साक्षरता प्रशिक्षण से गुजरने के बाद एक व्यक्ति से ऊर्जा के प्रति संवेदनशील और जानकार बनने की उम्मीद की जाती है। जैसे कितनी ऊर्जा का उपयोग किया जा रहा है, ऊर्जा कहाँ से आ रही है, उसका कार्बन पदचिह्न क्या है, पर्यावरण पर ऊर्जा के उपयोग के प्रभाव क्या है, विकल्प क्या है, ऊर्जा उत्पादन और खपत के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सौर मंडल का आकार क्या है वगैरह। अब क्या है यहाँ पर कि ऊर्जा साक्षरता प्रशिक्षण के लाभ, पैसे और पर्यावरण की बचत। यह प्रशिक्षण ऊर्जा के उपयोगकर्ता को एक संवेदनशील उपयोगकर्ता बनाता है। बिजली बचाओ की अपील के लिए बिना नोटिस लगाए घरों और संगठनों द्वारा बिजली की खपत में कमी देखी जा रही है। उदाहरण के लिए अपने कर्मचारियों को ऊर्जा साक्षरता प्रशिक्षण प्रदान करने के बाद अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE भारत सरकार के नियामक निकाय ने हर महीने लगभग 20,000 से 22,000 यूनिट बिजली की बचत करना शुरू कर दिया। यह देखा गया है कि ऊर्जा का एक साक्षर उपयोगकर्ता ऊर्जा का अधिक सावधानी से उपयोग करता है। इसके परिणाम स्वरूप ऊर्जा का उपयोग कम होता है और इसलिए न केवल बिजली के बिलों को बचाने में मदद मिलती है बल्कि कार्बन उत्सर्जन में भी कमी आती है। बचाई गई बिजली की प्रत्येक इकाई लगभग 1000 ग्राम CO2 उत्सर्जन की बचत कर रही है। अब यह पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण पूर्व प्रश्नावली और प्रशिक्षण के लिए दिशा निर्देश। मॉडल 1, यह महसूस करते हुए कि हम बहुत अधिक ऊर्जा का उपयोग करते हैं। मॉडल 2, ऊर्जा कहाँ से आती है। मॉडल 3, ऊर्जा की इकाइयों को समझना। मॉडल 4, सरल शब्दों में ऊर्जा उपयोग की मात्रा निर्धारित करना। मॉडल 5 में है आपका कार्बन फुटप्रिंट कितना। मॉडल 6 में जलवायु परिवर्तन हुआ है। मॉडल 7 में ऊर्जा एक समस्या के रूप में और एक समाधान के रूप में है। मॉडल 8 में 1/3 ऊर्जा के उपयोग से बचे। मॉडल 9 में है ऊर्जा का उपयोग को 1/3 कम करें। मॉडल 10 में स्थानीय रूप से शेष 1/3 ऊर्जा उत्पन्न करें, 1/3 उत्पन्न करें। मॉडल 11 में है सौर ऊर्जा के बारे में गलत धारणाएं। मॉडल 12 में कार्रवाई के लिए प्रतिज्ञा। प्रशिक्षण के बाद की प्रश्नावली प्रमाण पत्र, इस पर रजिस्टर करें। कोई भी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से मुफ्त में ऊर्जा साक्षर प्रशिक्षण कर सकता है। ऊर्जा साक्षर बने और जलवायु सुधार में अपना योगदान दें। तो ये था हमारा जो है ऊर्जा का जो है रूप था।
ऊर्जा को कैसे बचाना है, ऊर्जा कहाँ से आता है, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल गया है। आशा करते हैं कि ऊर्जा को आप लोग बचाइए ताकि आपका बिजली भी कम हो और पर्यावरण पर किसी प्रकार का जो है दोष प्रभाव न पड़े। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक बेल आइकन प्रेस करना ना भूलेंगे। और यदि वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद।